हाय। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी होता है क्या? इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू कॉज वेरियस एबनॉर्मलिटीज इन फीटस व्हेन गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, अगर हम किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं तो इससे क्या होता है, फीटस में बहुत से एबनॉर्मलिटीज होने लगती है, उसे कहते हैं टेराटोजेंस। उस ड्रग्स को कहते हैं टेराटोजेंस और उस कैपेसिटी को कहते हैं टेराटोजेनिसिटी। ठीक है। कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, कुछ ड्रग्स जो होते हैं प्लेजेंटा से क्रॉस कर जाते हैं और वो क्या होता है फीटस में एबनॉर्मलिटीज करवाते हैं, उसे कहते हैं टेराटोजेंस। ठीक है। और उस कैपेसिटी को टेराटोजेनिसिटी कहते हैं। कुछ ड्रग्स लाइक हम लोग के कैसे ऐसे एसी इनहिबिटर हो गए, लिथियम हो गए, वॉरफरीन हो गए, उसे हम लोग कहते हैं टेराटोजेंस। ठीक है। उसके इफेक्ट हम लोग टेराटोजेनिसिटी कहते हैं। ड्रग्स कैन अफेक्ट द फीटस एट अ 3 क्रूशियल पीरियड्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो ड्रग्स होते हैं फिर जो टेराटोजेंस होते हैं वो फीटस को अफेक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के 3 क्रूशियल पीरियड में। फर्स्ट पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड इज ऑर्गेनोजेनेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंसेप्शन से 70 डेज के अंदर अगर हम कोई भी टेराटोजेन से भी कोई ड्रग्स ले रहे हैं उसका इफेक्ट ये होगा कि जो फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी अबॉर्शन हो जाएगा और ये अननोटिस हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। और सेकंड है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, 80 to 55 डेज ऑफ गेस्टेशन के अंदर अगर हम लोग कोई भी ड्रग्स दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो फीटस के अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज कॉज करेगा। थर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर क्या होता है 56 डेज ऑनवर्ड, 56 डेज के बाद हम कोई भी ड्रग्स दे रहे हैं तो इससे क्या, जो फीटस के अंदर डेवलपमेंटल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज दिखाई देंगी। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें लिथियम दे रहे हैं तो इससे क्या होता है फीटल गॉटर होने के चांसेस होते हैं। अगर एसी इनहिबिटर दे रहे तो इसमें क्या होता है हाइपोप्लेजिया ऑफ ऑर्गन्स। हाइपोप्लेजिया क्या होता है, इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं इसमें जो सेल्स होते हैं उनके नंबर इंक्रीज कर जाता है, उसे कहते हैं हाइपोप्लेजिया। तो हाइपोप्लेजिया होता है किसका है, लंग्स का और किडनी का। जो लंग्स और किडनी होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं ड्रग्स दैट आर सेफ एंड आर कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है। इसके अंदर आते हैं हम ड्रग सेफ इन प्रेगनेंसी, ड्रग कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के टाइम कुछ ड्रग्स जो सेफ होती है, जो कि कोई भी एबनॉर्मलिटीज कॉज नहीं करवाती है। ड्रग्स जो कि प्रेगनेंसी के टाइम नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि इसे लेने से क्या है कोई भी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। ये क्या होता है, ये जो ड्रग्स होते हैं जो सेफ होती है वो प्लेजेंटा से क्रॉस नहीं करती और जो कंट्राइंडिकेटेड होती है वो प्लेजेंटा से क्रॉस कर जाती है। फर्स्टली हम लोग ये देखते हैं जो ड्रग्स प्रेगनेंसी में सेफ होती है जो कि प्लेजेंटा से क्रॉस नहीं कर रही, लाइक हिपेरिन हो गया, इंसुलिन हो गया। इंसुलिन जो हम लोग देते हैं वो प्लेजेंटा से क्रॉस नहीं करती। डेस्मोप्रेसिन हो गया, क्लोरोक्विन जो कि हम लोग मलेरिया में देते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथैम्बुटोल जो कि हम लोग टीबी के लिए देते हैं, पेनिसिलिन, क्यूनिन, वारफरीन, प्रोपिलथायोरेसिल जो कि हम लोग का क्या है एंटी थायराइड हार्मोन है, एंटी थायराइड ड्रग है, माइक्रोलाइट्स। ये सब क्या, ये जो ड्रग्स है प्रेगनेंसी में सेफ है। कुछ ड्रग्स जो कि प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है वो है टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स, एसीई इनहिबिटर। क्योंकि हम लोग पीछे पढ़े थे एसीई इनहिबिटर क्या कॉज करवाता था, ऑर्गन्स का हाइपोप्लेजिया कॉज करवाता था। एट्रोपिन, मेट्रो, थियोफाइलिन, क्लोरामफेनिकोल, डाइजेपाम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फेनिटोइन, वेल्पोरेट, रेटिनॉइड्स। ये सब ड्रग्स जो होते हैं कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये क्या होते हैं प्लेजेंटा से क्रॉस कर जाते हैं। अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं लेते। कुछ ड्रग्स जो कि ब्रेस्ट फीडिंग टाइम क्या होता है सेफ होते हैं, कुछ ड्रग्स जो ब्रेस्ट फीडिंग टाइम सेफ नहीं होते, जो कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। जो सेफ होते हैं उसमें आता है प्रोपाइलथायोरेसिल होते हैं, इंसुलिन हो गया, इरेथ्रोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, वारफरीन, डिजॉक्सिन, एंटासिड। और जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम कंट्राइंडिकेटेड मतलब इसे यूज नहीं करना चाहिए उसमें एंटी थायराइड ड्रग्स, रेडियो आयोडीन हो गया, लिथियम, टेट्रासाइक्लिन, एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है। ये क्या है, कुछ टेराटोजेंस है, कुछ हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स और उससे होने वाली एबनॉर्मलिटीज। सबसे पहला आता है अल्कोहल। आप लोगों ने सुना होगा कि अल्कोहल जो होता है किसी प्रेग्नेंट वुमन को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो फीटस पे होता है। अगर मदर है अगर वो अल्कोहल लेती है तो उसके फीटस पे क्या इफेक्ट है, लाइक उसका जो आईक्यू लेवल होगा वो कम होगा, उसका ग्रोथ रिटार्डेशन, उसका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगा।
फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, मतलब बहुत सारे इसके अंदर सिंड्रोम्स आएंगे, आईक्यू लेवल कम रहेगा, उसका ओरिएंटेशन डिसओरिएंटेड रहेगा, ऐसी चीजें उसके फेस करनी पड़ेंगी। और वारफेरिन, वारफेरिन जो होता है उसे क्या होता है, वारफेरिन जो तुम्हारे नोज में, आई या फिर हैंड डिफेक्ट होता है, इससे यहाँ तक ग्रोथ रिटार्डेशन, इसमें भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाते हैं। फेनिटोन, ठीक है, ये क्या है, कुछ टेराटोजेंस है, कुछ हम पढ़ते हैं ड्रग्स और उससे होने वाली एबनॉर्मेलिटीज। सबसे पहला आता है अल्कोहल। आप लोगों ने सुना होगा कि अल्कोहल जो होता है, किसी प्रेग्नेंट वुमन को अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? तो उसका जो इफेक्ट होता है वो फीटस पे होता है। अगर मदर है, अगर वो अल्कोहल लेती है तो उसके फीटस पे क्या इफेक्ट है, लाइक उसका जो आईक्यू लेवल होगा वो कम होगा, उसका ग्रोथ रिटार्डेशन, उसका ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगा। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, मतलब बहुत सारे इसके अंदर सिंड्रोम्स आएंगे, आईक्यू लेवल कम रहेगा, उसका ओरिएंटेशन डिसओरिएंटेड रहेगा, ऐसी चीजें उसके फेस करनी पड़ेंगी। और वारफेरिन, वारफेरिन जो होता है उसे क्या होता है, वारफेरिन जो तुम्हारे नोज में, आई या फिर हैंड डिफेक्ट होता है, इससे क्या होता है कि ग्रोथ रिटार्डेशन, इसमें भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाते हैं। फेनिटोइन, फेनिटोइन क्या होता है, फेनिटोइन की एब्नॉर्मल क्लेफ्ट लिप होता है, क्लेफ्ट लिप, पैलेट, माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली में क्या होता है, जो बेबी ग्रो करेगा, जो बेबी का हेड होगा, उसका जो बेबी का हेड होता है वो नॉर्मल है, जो बेबी का हेड होता है उससे छोटा होता है, उसका जो सिर होता है वो नॉर्मल से छोटा होता है, उसे कहते हैं माइक्रोसिफेली। और एक होता है हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस। हाइपोप्लास्टिक फेलेंजिस में क्या होता है, जो बेबी बर्थ होगा, बेबी बर्थ में उसको देखेंगे तो जो फेलेंजिस मतलब जो फिंगर्स होते हैं वो तो या तो अनडेवलप होंगे या तो मिसिंग होंगे, उसे कहते हैं हाइपोप्लास्टिक फ्रेंजेस। कहते हैं थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड में क्या होता है, इसमें जो एबनॉर्मलिटीज वो देखी जाती है उसे फोकोमेलिया कहते हैं। फोकोमेलिया जिसे हम कॉमनली जाते हैं सी लाइक लिम्स। इसमें मतलब जो होता है, इसमें क्या होता है, जब अगर बेबी बॉर्न होता है उसमें उसका जो हाथ और पैर के जो लिम्स होते हैं उसको बॉडी से ट्रंक जो होती है उससे अटैच होती है, और बहुत ही इतनी वो अनडेवलप होती है या तो मिसिंग होती है, मतलब उसके जो हाथ और पैर होते हैं वो नोटिस नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं या तो अनडेवलप होते हैं। अब आता है एंटी थायराइड ड्रग्स। अगर एंटी थायराइड ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है, फीटल में गॉटर होने की चांसेस होते हैं और हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस।